Hello students, welcome to my channel which is Study with Simran. Today we are going to begin with the chapter 1 of class 11th which is Introduction to Accountancy. तो Introduction to Accountancy पे आने से पहले आपको वो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन तो मिल रही है अकाउंटेंसी की, लेकिन स्टिल आपको हर वे में पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी है क्या. चलिए पहले अकाउंटेंसी के डिफाइन के बारे में पढ़ते हैं. Accounting can be defined as a process of reporting, recording, interpreting and summarizing economic data. तो वो यहाँ पर कहना चाहता है कि अकाउंटेंसी को हम डिफाइन करना चाहते हैं एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जो इकोनॉमिक डाटा को, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करता है, रिकॉर्ड करता है, इंटरप्रेट करता है और उसको समराइज करता है. तो इससे पहले हम इस डेफिनेशन की डीप में जाके पढ़े, पहले आपको पता होना चाहिए इसमें इस टर्म का मतलब क्या है, विच इज इकोनॉमिक डाटा. इकोनॉमिक डाटा क्या है और इकोनॉमिक डाटा ही क्यों रिकॉर्ड करता है अकाउंटेंसी. तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं. तो चलो आप मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ एनीथिंग, और एक बिजनेस करने के लिए अकाउंटेंसी के बारे में जानना is very important. So let's start with an example. You have started a business of a stationery shop, a business of anything. So let's take an example of a stationery shop. Now in a stationery shop, you own that stationery shop. तो आपको उसके लिए you have to sell books, you have to sell stationery items and everything, right? तो अब आप जो सेल और परचेज कर रहे हो as a retailer or as a seller, you have to buy the things from outside also, है ना. आप बाहर से ही चीजों को लोगे ना बेचने के लिए. तो अब मान लो कि if you are a stationer, you are going to sell the books, तो जो वो बुक्स का सेलिंग होगा कि आपने कितनी बुक्स कहाँ सेल करी हैं, कितने प्राइस में करी हैं, कितने नंबर्स में करी हैं, कितनी नंबर ऑफ बुक्स आपने सेल करी हैं, ये सब चीजें वी हैव टू रिकॉर्ड इन द अकाउंटेंसी बुक्स. ये सब चीजें हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं, इनको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है. इनको रिकॉर्ड करने की इसलिए जरूरत है, अगर आप ये सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं करते हो तो आपको एक हिसाब नहीं पता होता कि आपने क्या चीज कहाँ बेची है, क्या चीज आपने कितने में बेची है, क्या आपको प्रॉफिट हुआ है, क्या आपको लॉस हुआ है. तो ये सब चीजें हमें पता लगनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स मूव फर्दर. आपको चलो ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कि अकाउंटेंसी में एक तरह से हमें सब कुछ ट्रांजैक्शंस, जो हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो हमारी सेल हो रही है, जो हमारी परचेज हो रही है, उनको रिकॉर्ड करना है. बट उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डाटा को हमने रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, सब कुछ पता होना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर. अब मैं आपको बताऊंगी आइडेंटिफाई करना क्या है. अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी में पहले हमें आइडेंटिफाइंग का मतलब पता होना चाहिए. आइडेंटिफाइंग आप लोगों को पता है कि आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है जानना, मतलब आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये चीज है. तो आइडेंटिफाइंग इज समथिंग कि अकाउंटेंसी में आइडेंटिफाइंग का मतलब ट्रांजैक्शंस which will be recorded in the books. वो ट्रांजैक्शंस जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको रिपोर्ट करते हैं. रिपोर्ट एज इन कि हम उनको पहचान तो लिया, अब हमें रिपोर्ट करना है कि ये सेल वाला आइटम है, ये परचेज वाला आइटम है, ये क्या है. फिर उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो अब रिकॉर्डिंग क्या है, तो अकाउंटेंसी में प्रॉपर बुक्स बनती हैं जिसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे कि वो बुक्स क्या हैं, किस काम आती हैं वो बुक्स.
ठीक है। तो प्रॉपर बुक्स बनती हैं, जैसे जनरल बुक, लेजर बुक, जर्नल बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। और जैसे इनके नाम आपको बताए जा रहे हैं तो इनके आपको काम भी बताए जाएंगे कि क्या काम ये बुक्स आती हैं। तो हमें ये ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई और रिपोर्ट करने के बाद रिकॉर्ड करनी होती हैं। फिर हम आते हैं इंटरप्रेटिंग पे। इंटरप्रेटिंग और समराइजिंग का मतलब है कि हमें इन ट्रांजैक्शंस के थ्रू ही पता चलता है कि क्या हमारा बिजनेस किस फाइनेंशियल पोजीशन पे है, क्या हम प्रॉफिट्स में हैं, क्या हम लॉसेस में हैं, हम किस जगह है। तो दैट इज इंटरप्रेटिंग। और फिर समराइज करके हम उस इकोनॉमिक डाटा को एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ये चीज हमारी हम अपने बिजनेस में किस मुकाम पे खड़े हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक तो हमें ये समझ आ गया कि अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, हम अकाउंटेंसी क्यों करते हैं, हम ट्रांजैक्शंस क्यों लेते हैं, हम सब कुछ हमें समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आके करेक्टर्स ऑफ अकाउंटेंसी पे। करेक्टर्स क्या है अकाउंटेंसी के, या फीचर्स क्या है अकाउंटेंसी के। तो पहले कहते हैं कि अकाउंटेंसी एक आर्ट है और एक साइंस है। अकाउंटेंसी आर्ट क्यों है और अकाउंटेंसी साइंस क्यों है। आपको पता है कि आर्ट इज समथिंग लाइक, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, ठीक है, तो आप जो आर्ट इज समथिंग के हमें ये चीज जब रिकॉर्ड करनी है तो उसका जो प्रिंसिपल रहेगा, जो उसका मेथड रहेगा, कैसे हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज एन आर्ट। मगर जब हम साइंस पे जाते हैं, क्यों अकाउंटेंसी साइंस है, अब आपको पता है कि आप जब बचपन से साइंस पढ़ते आ रहे हो तो साइंस इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ऐसे ही सेम अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन उधार पे करी है तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट अकाउंट में ही जाएगी। कि आपने फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे नवीन से पैसे लिए हैं या उसको आपने अपनी कोई चीज उधार पे बेची है, तो एक हम नवीन का अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि उसके ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब उसको हमें ये पैसा देना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हम फाइनेंशियल डाटा, अब फाइनेंशियल डाटा क्या है कि फाइनेंशियल डाटा तो वही सब जो हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या हम किसी को कोई चीज उधार पे दे रहे हैं, उन सबको रिकॉर्ड करना ताकि हमारे पास एक हिसाब रहे कि हमने क्या चीज कब बेची थी, कितने की बेची थी, और हमने वो मैन्युफैक्चरर से कितने की खरीदी थी। तो वो डाटा हमारे पास होना चाहिए और वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। जब हम कॉमर्स की बात करते हैं ना, कॉमर्स इज ऑल अबाउट ट्रेड, तो उस चीज में, ट्रेड में पैसा, तो सब चीजें हमें मनी के टर्म में ही रिकॉर्ड करनी है कि हमने 10,000 की सेल करी, हमने 15,000 की सेल करी, ये सब। लेट्स मूव फर्दर। क्लासिफाइंग इज समथिंग कि आप जब डाटा को क्लासिफाई कर रहे हो कि ये डाटा सेल से बिलोंग कर रहा है, ये डाटा परचेज से बिलोंग कर रहा है, ये डाटा क्रेडिट से बिलोंग कर रहा है। क्रेडिट इज समथिंग उधार, ठीक है, आपने या तो मैन्युफैक्चरर से उधार लिया या आपने परचेजर को उधार पे दिया और वो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, वट एवर द पीरियड इज, उसके बाद वो पैसा वापस करेगा। समराइजिंग इन समथिंग व्हेन वी मेंटेन अकाउंट्स। आपको पता है हर चीज के अकाउंट्स हमें डिफरेंट मेंटेन करने पड़ते हैं। आपको पता, अब पूछोगे अकाउंट मेंटेन करना क्या है। अकाउंट मेंटेनेंस इन समथिंग जैसे सेल बुक हो गई। सेल बुक इज समथिंग जहां पे आप सिर्फ सेल डाटा ही रिकॉर्ड कर रहे हो कि मैंने 2019 के मंथ नवंबर में ये सेल करी है और कितनी हुई है इन टर्म्स ऑफ मनी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो समराइजिंग इज दैट कि व्हेन वी आर मेंटेनिंग अकाउंट एंड व्हेन वी आर समराइजिंग दैट ट्रांजैक्शंस इनटू डिफरेंट अकाउंट्स। इंटरप्रिटेशन क्या है, जब हम डाटा को सब समराइज कर एक फाइनेंशियल स्टेटस पे पहुंचे कि हमारा बिजनेस किस मुकाम पर है, परचेज पे प्रॉफिट में जा रहा है या लॉसेस में जा रहा है, या हम उसी के बेसिस पे हम अपने बिजनेस के नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी। तो आई गेस हमें इतना ही आज करना चाहिए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में with the next topics of this chapter.